हेलो गाइस, दिस इज धीरेन्द्र फ्रॉम dkwebtech.com। फ्रेंड्स, आज बूटस्ट्रैप का ये फोर्थ लेसन है और इसमें हम बूटस्ट्रैप बटन्स कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप बटन जो है वो देखिए पूरा क्लासेस पे डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे क्लासेस देनी है और ये बाकी चूँकि ये मैंने आपको जैसे बताया फ्रेमवर्क है तो ये अपना उठा लेता है CSS वहाँ से क्लास के नाम से, क्लास के अकॉर्डिंग से। तो जैसे कि जो आपकी बटन्स बनानी है आपको, जैसे क्लास लेनी है आपको बटन डिफ़ॉल्ट, बटन प्राइमरी, बटन सक्सेस, बटन इन्फो, बटन वार्निंग, बटन डेंजर, बटन लिंक। तो ये डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लिंक ये आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि आपको अगर क्या करना है बैकग्राउंड देना है। तो बटन BG डिफ़ॉल्ट, BG प्राइमरी, BG सक्सेस, BG इन्फो, BG वार्निंग, BG डेंजर, BG लिंक। अगर आपको टेक्स्ट का कलर देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट, टेक्स्ट TXT डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी, TXT सक्सेस, टेक्स्ट इन्फो, टेक्स्ट वार्निंग, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट बटन लिंक। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से ये जो आपकी क्लासेस हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने ये बूटस्ट्रैप का इस फोल्डर पे काम कर रहे थे bootstrap_pro के नाम से, इसको ओपन करते हैं और हम जो कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो सबलाइम है फ्रेंड्स। तो सबलाइम यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे बटन बनाना सीखेंगे और इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या बनाया था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हमने इतना रेडी किया हुआ था, आज हम इसमें बटन कैसे देनी है तो वो सीखना है हमें। चलिए हम रीड मोर का बटन बनाएंगे। हेडिंग से यहाँ पे एक रीड मोर, तीनों में रीड मोर का बटन देंगे। तो क्या करते हैं भाई, एक पी ले लेते हैं। पी का मतलब होता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में बटन। फ्रेंड्स, बटन आप तीन प्रकार से दे सकते हैं। एक तो मेथड ये है, बटन आपने जस्ट सिंपल बटन लिखा और बटन लिखने के बाद में यहाँ पे आपने दे दिया रीड मोर, मान लीजिए, ठीक है। आपने रीड मोर दिया और इसको क्लिक करेंगे तो देखिए रीड मोर का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। देखिए सिंपल सा बटन बन गया। यहाँ पे टाइप में देंगे, टाइप में आएंगे और टाइप में लिखेंगे बटन, ठीक है जी। रेफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सिंपल सा आपका बटन बन गया है। फ्रेंड्स, अब बटन कितने प्रकार से बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसमें क्लास दे देंगे। क्लास देंगे, क्लास क्या देंगे आप, बटन सिंपल सा। पहले इसको बताएंगे कि ये बटन है, तो ये देखिए पहले से चेंज हुआ कुछ। फिर आगे चलेंगे तो आप इसको बताना होगा कैसी कलर, बैकग्राउंड कलर की होनी चाहिए। बटन प्राइमरी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया गया, आपको रटना लेना है। डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लिंक। आप गेट बूटस्ट्रैप की साइट पे जाइए, w3schools.com पे जाइए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको ब्रीफली, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं, बटन प्राइमरी। तो देखेंगे आप, ये देखिए इसका कलर अपने आप ही वो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है यहाँ पे, आप और देखिए एक तो ये पहले प्रॉपर्टीज़ को बटन देने की क्लास हो गई, दूसरी क्लास जो हुई उसको बताने के लिए प्राइमरी है, इन्फो है। देखिए कितने प्रकार से यूज़ होती है, जैसे कि हम अपने आपको ये लिखवाया है, यहाँ पे दिखा है। तो देखिए एक एक क्लास करके आप यहाँ पे क्या करिए, वहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें। हमने कहा भाई डिफ़ॉल्ट हो जाए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में ऐसा आएगा। फिर दूसरी आपकी है प्राइमरी, प्राइमरी चेंज करेंगे, बटन प्राइमरी और रिफ्रेश करेंगे सेव करके। प्राइमरी में ऐसा आ रहा है। फिर उसके बाद में सक्सेस में कैसा आएगा, सक्सेस के लिए भी इसको, ठीक है, सक्सेस रेफ्रेश करवाएंगे तो सक्सेस में फ्रेंड्स ग्रीन आ रहा है। ये इसी प्रकार से आप सारे बटन्स चेक कर लेंगे। इन्फो करवाना है हमें, इन्फो में ये आएगा, हाँ। फिर वार्निंग में रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, ऑरेंज वार्निंग में, फिर डेंजर में रेड आएगा, लिंक में सिंपल सा आपका लिंक रहेगा। तो ये आप, इससे आपका कलर चेंज होता है। आपको इनको देख लीजिएगा करके, इसको करेंगे तो लिंक साधारण सा लिंक आ जाएगा। ये देखिए रीड मोर, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी। तो ये आज चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी बटन। तो रीड मोर ऐसे आया।
अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है सेव करने की इसको। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, हमने बटन दे दिया। अब बटन के साइज़ की बात आती है, देखिए पहले तो उसको क्लास दी एक बटन आना चाहिए भाई, फिर दूसरी क्लास दी कि ये प्राइमरी इन्फो सक्सेस वार्निंग सक्सेस कैसा क्या होना चाहिए वो बताया, फिर बताया भाई छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स छोटे एकदम छोटा करना है तो एक XM यूज़ करेंगे, उससे बड़ा यूज़ करना है तो SM यूज़ करेंगे, और फिर उससे बड़ा MD, और देन सबसे बड़ा LG यूज़ करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब बटन ज़रूर बताएंगे कि भैया ये क्या है, बटन LG होना चाहिए यानी बड़ा होना चाहिए, रेफरेंस करेंगे। तो ये देखिए बड़ा हुआ बटन, हमने कहा नहीं भाई बड़ा नहीं मिडल होना चाहिए तो मीडियम होना चाहिए यानी MD, ठीक है। हमने कहा नहीं भाई और थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो हो गया, हमने कहा और थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हमने कहा यहाँ पे बटन MD ले रहे हैं, मीडियम, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से कॉपी करेंगे, या मीडियम नहीं लेना चाहते हैं और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा भाई ये जो कलर है वो वार्निंग कैसा होना चाहिए, वार्निंग में, तो ये वार्निंग में ऐसा आएगा। फिर उसके बाद में डेंजर छोटा था आपका, डेंजर भी देख लीजिए, हमने कहा भाई जो कलर डेंजर मेड आएगा, ठीक है जी। ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेड आ चुका है। हम एक चीज़ करते हैं फ्रेंड्स, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर कुछ खास नहीं लग रहा है, इसको कलर को चेंज करते हैं, CSS पे जाएंगे और ये बैकग्राउंड कलर जो है इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक का होता है, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 जी, ठीक है, ये 0 कर दिया हमने, हाँ जी अब ठीक है, हाँ यही करते, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये आपका यहाँ पे आ गया बटन। और अब रीड मोर का जो बटन है वो हम तीनों में इसको उठा के कॉपी करेंगे और फटाक से पेस्ट मार देंगे आके। तो ऐसे करके इजीली आप बटन क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई CSS का ज़्यादा यूज नहीं, ना तो HTML कोड से टाइप करना है। ये देखिए रीड मोड तीनों में आ गया। अब हम इसी रीड बटन से ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेनू भी दे देंगे, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा कॉपी है ही है ऑलरेडी। तो ये देखिए हमने लोगो यहाँ बनाया हुआ था, लोगो, उसके बाद में एक देखिए एक रो में 6 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं। तो ये 6 हमारे ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे लोगो में रिजर्व हैं, और ये भी हमारे 6 कॉलम्स खाली पड़े हैं। तो इनमें हम भाई क्या करते हैं, इनमें हम मेनू बनाते हैं, ठीक है। हमने एक डिव क्लास ली। अब मेनू बनाने के लिए फ्रेंड्स हम बटन का क्या यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, डिव क्लास, यहाँ पे हम बटन या फिर आप सिर्फ पहले आप बटन बनाइए। हम यहाँ पे बटन, ठीक है, बटन बनाया हमने और हमने यहाँ पे दे दिया होम। तो रेफरेंस करेंगे तो ये देखिए होम का ऐसा आया। अब इसमें हम क्लासेस का यूज़ करेंगे। हमने कहा भाई यहाँ पे क्लासेस यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ किया हमने BTN। अब देखते क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये BTN है, हमने कहा भाई BTN जो है वो हमारा BTN प्राइमरी होना चाहिए, BTN जो है हमारा वो प्राइमरी होना चाहिए। तो ये देखिए प्राइमरी में ऐसा आ रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि कलर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, प्राइमरी हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, इन्फो हो गया। आप इन्फो यूज़ कर सकते हैं, डेंजर यूज़ कर सकते हैं, वार्निंग यूज़ कर सकते हैं, एज यू वांट, ओके। जैसा आप चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। इन्फो ऐसे यूज़ करेंगे। ये देखिए इन्फो ऐसा आ रहा है, बट हमें प्राइमरी बेस्ट रहेगा, प्राइमरी हम यूज़ करेंगे। प्राइमरी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे ब्लैक के ऊपर। तो यहाँ पे हमने डेंजर यूज़ किया और यहाँ पे प्राइमरी यूज़ करेंगे। होम हो गया आपका, और भी बहुत सारी बटन्स बना लेंगे जैसे कि होम, अबाउट। तो पेस्ट कर लेते हैं पहले, हाँ, होम हो गया, इसके बाद में अबाउट हो गया, अबाउट अस हो गया, हाँ, पोर्टफोलियो हो गया, कॉन्टैक्ट अस या सर्विसेज,
और एक बटन बना लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं इसी को। इसको कॉन्टेक्ट अस बना देते हैं, कॉन्टेक्ट अस, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए बटन फ्रेंड्स रेडी हो चुकी हैं। पर जिस प्रकार से एक मेनू होना चाहिए उस प्रकार से मेनू के हिसाब से नहीं आ रही हैं। तो हम यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, जस्ट इसी के ऊपर डिव क्लास, हमने कहा बटन ग्रुप हो जाए हैं, और यहाँ पे आएंगे, क्लोज कर देते हैं इसकी डिव। बटन ग्रुप किया हमने, BTN, ओ ग्रुप की स्पेलिंग ही गलत है, ग्रुप जी। अब ठीक है, अब सही आ रहा है बटन ग्रुप। हम चाहते हैं एक एक्टिव दिखाना चाहते हैं, होम को हम एक्टिव दिखा दें। ठीक है, होम को एक्टिव दिखाना है तो होम वाले पे आएंगे, यहाँ पे एक क्लास लिख देंगे एक्टिव और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए एक्टिव भी आ गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम एक और नाम दे देते हैं मेनू का, या टॉप मेनू कर देते हैं, टॉप अंडरस्कोर मेनू। और चूँकि अब इसमें मार्जिन देनी होगी ना तो नीचे थोड़ा सा आ जाए बेटर लगेगा, तो स्टाइल में आएंगे, ये हमें हटा देते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी कोई दी नहीं है। तो टॉप अंडरस्कोर मेनू, ये हमारी क्लास है। हमने भाई इसमें कहा मार्जिन फ्रॉम टॉप, ठीक है, हमने कहा भाई कितनी हो जाए 30 पिक्सल। तो ये देखिए अपने आप वो होने लगी, हमने कहा 30 नहीं, इसकी कर दो 60 पिक्सल। अब देखते हैं कितना आएगा। तो लगभग लोगों के बराबर रखते हैं, जितना लोगो है आपका लोगों की। अब ठीक है, बेस्ट है, सही है। ये आपका मेनू रेडी हो गया। ऐसे करके आप अपना मेनू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बटन्स क्लियर हो चुकी हैं आपको कि कैसे क्या बटन बनानी है। सिंपल सा एक वही रास्ता है, उसी को बार बार यूज़ करना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बटन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला इसी में मैं बताया जा रहा हूँ, इसके बगल में, जस्ट बगल में। तो एक तो आप इस प्रकार से बटन बना सकते हैं। दूसरा आपको बटन बनाना है तो ऐसे आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए हमने लिखा रीड मोर। अब इसका बटन बनाना है, मान लो आप तो बटन लगा के लिख सकते हैं। एक हमने कहा बस ऐसे ही लिखना है, तो हमने कहा इसके ऊपर लिंक लगा दिया हमने डायरेक्टली, AHREF हमने ऐसे इसके ऊपर डायरेक्टली लगा दिया और ये क्लोज कर दिया। अब इसको बटन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए रीड मोर का आ गया, ये भी एक लिंक वाला आपको बटन हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास दे देंगे, यहीं पे इसी के अंदर क्लास दे देंगे। और जो भी आप मान लीजिए इसको बता देंगे बटन है भाई, बटन ये बटन जो है वो डेंजर है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, रेफरेंस करेंगे, देखिए ये भी बटन रेडी हो गया। तो आप अगर बटन नहीं लिखना चाहते हैं इस प्रकार से पूरा ये वाला प्रोसेस ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा लिंक देके उसके अंदर वही क्लासेस दे सकते हैं। या फिर आप और दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे अभी तक करते हैं, इनपुट टाइप HTML में मैंने पढ़ाया आपको, इनपुट टाइप बटन या सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे, क्लास दे देंगे, यहाँ पे क्लास दे देना बटन प्राइमरी। तो आप खुद देखेंगे, रेफरेंस करवाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कुछ दिया नहीं, इसकी वैल्यू हमने कुछ दी नहीं है, इसकी वैल्यू देंगे रीड मोर, तो अपने आप आ जाएगा। तो ये देखिए आने लगा फ्रेंड्स। तो ऐसे भी आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक कि अब आपको बटन से क्लियर हो गई होंगी बूटस्ट्रैप की, बहुत इजी भी लगने लगी होगी बूटस्ट्रैप, ठीक है, कि कितना सब कुछ इजी है, कैसे क्या। देखिए मेनू भी रेडी हो गए और कितनी आसानी से बटन क्रिएट हो गए, और फुल ऑफ रिस्पॉन्सिव भी आपकी टेम्पलेट बनती जा रही है। तो मेनू के बारे में और आगे चल के मैं बताऊँगा। अभी तो मैंने मैंने बटन आपको बताई, तो बटन के अकॉर्डिंग्स मैंने ये आपको बता दिया फ्रेंड्स। तो ऐसे आपकी एक टेम्पलेट भी रेडी होती जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इमेजेस, रिस्पॉन्सिव इमेजेस कैसे लगानी है और उस पर हम बात करते हैं। फिर उसके बाद में टेबल्स हैं। फिर दैट्स इट। करीब 10-11 एपिसोड में आपकी पूरी बूटस्ट्रैप मेरे अकॉर्डिंग्स ख़त्म हो जानी चाहिए। बट फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि गेट बूटस्ट्रैप
बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाइए, गेट बूटस्ट्रैप, और वहाँ से इसके कंपोनेंट्स पढ़िए, ग्लिफ आइकन्स वगैरह भी देखिए कि कैसे ग्लिफ आइकन्स यूज़ होने हैं। और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही जाने में तो आप w3schools.com पे जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग से वो बेस्ट है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ही ईजी उस पर दिया। ट्यूटोरियल्स देखिए, ट्यूटोरियल्स देखने के बाद में कोई कन्फ्यूज़न होता है आप w3schools.com पे जा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और मुलाकात करते हैं, और मैं आपको एक नई चीज़ लेके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।